श्रेयस अय्यर ने क्या किया, आंद्रे रसल ने विकेट लिए नहीं लिए, क्या दिखाऊं मैं, कुछ नहीं दिखा सकता। तो मैं सोचा मैं चलो आज मेरी ही शक्ल दिखा देता हूँ आप लोग को। लेकिन इस मैच के रद्द होने के साथ ही साथ जो है बहुत सारे पॉइंट्स टेबल में बदलाव भी हुए हैं भाई। बदलाव बहुत सारे नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ बदलाव तो हुआ है। गुजरात टाइटंस आप कह लीजिए ऑफिशियली अभी थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा, मेरे हिसाब से ऑफिशियली बाहर हो चुकी है गुजरात टाइटंस, बिल्कुल ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुकी है गुजरात टाइटंस। अगर इस मुकाबले को गुजरात टाइटंस खेलती जीतती तो फिर चांसेस थे कि भाई 15 अंकों तक 10 2 12 2 14 अंकों तक पहुंच सकती थी। लेकिन वो तो देखिए वैसे भी हमने लगातार आपसे कहा था कि भाई दिल्ली का भी वही है, दिल्ली भी जो है लगभग लगभग बाहर ही है। अब आईपीएल 2024 में क्वालिफाई करने वाली टीमें एक है, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स के पॉइंट्स जो है वो हो चुके हैं 19 पॉइंट्स हो चुके हैं, टॉप पर बनी हुई है। तो वहीं गुजरात टाइटंस एलिमिनेट हो चुकी है, मुंबई इंडियंस एलिमिनेट हो चुकी है और एलिमिनेट हो चुकी है पंजाब किंग्स। अब लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में फाइट है। राजस्थान रॉयल्स के नाम क्या आ गया, क्यों नहीं लगा हुआ है, लेकिन वो क्यों क्यों नहीं लगा हुआ है, वो सिर्फ इस वजह से नहीं लगा हुआ है क्योंकि देखिए जब कभी भी आपने देखा होगा जो टॉप 4 की टीमें होती है उसमें जो नंबर 1 की टीम होती है वो 18 अंकों के साथ क्वालिफाई होती है। उसके बाद जो दूसरे नंबर की टीम होती है वो 16 अंकों के साथ क्वालिफाई हो जाती है। लेकिन इस साल भाई सब कुछ तो हम देख ही रहे हैं ना भाई, हर चीज इस साल तो हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। और इस साल अगर हम देखें तो भाई ये भी एक अनोखी बात है कि भाई 16 अंक पर पहुंच चुकी है राजस्थान रॉयल्स, उसके बावजूद क्यों नहीं लगा हुआ है। और वो इसलिए नहीं लगा है क्योंकि भाई अभी ये श्योर नहीं है कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी, दिल्ली, लखनऊ कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। यहाँ पर देखिए राजस्थान रॉयल्स भी खेला हो सकता है, यहाँ से राजस्थान रॉयल्स बाहर भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई राजस्थान रॉयल्स क्वालिफाई कर ही गई है। मैं लगभग हर वीडियो में लगभग लाइव वीडियोस में भी लगातार मैं लगभग हर वीडियो में ये कहते आया हूं कि राजस्थान रॉयल्स ऑलमोस्ट क्वालिफाई है, बट इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। जब तक क्यों लगेगा नहीं तब तक ई लगने के चांसेस है। राजस्थान रॉयल्स मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे अब चूंकि ये मुकाबला रद्द हो गया है, गुजरात और केकेआर के बीच वाला मैच रद्द हो चुका है, तो बात कर लेते हैं अपन थोड़ा पॉइंट्स टेबल पर बात कर लेते हैं। गुजरात के बारे में तो क्या बात करें, बाहर हो चुकी है। केकेआर के बारे में क्या बात करें, वो टॉप पर बैठी हुई है। तो भाई क्या बात करेंगे इस वीडियो में भाई, कुछ बात भी तो करनी जरूरी है। आप लोग कमेंट भी करिए, कमेंट करिए अगर आप लोगों के कुछ अगर सवाल हो तो सवाल मैं लूंगा। देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स इन है, गुजरात मुंबई पंजाब आउट है। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स बाहर कैसे हो सकती है। भाई राजस्थान रॉयल्स के देखिए 12 अंकों में 8 जीत है, 16 पॉइंट्स है, ठीक है 16 पॉइंट्स है। और अगर मान लेते हैं राजस्थान रॉयल्स बाहर नहीं होगी, नीचे आ जाएगी, बाहर नहीं होगी यार, राजस्थान रॉयल्स बाहर नहीं होगी। इतना भी बुरा नहीं हो सकता किसी के साथ। हाँ बाहर नहीं होगी राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि भाई चौथे नंबर पे या तीसरे नंबर पे फिनिश कर सकती है क्योंकि 16 अंक हो चुके हैं। अब यहां से देखिए लखनऊ सुपर जायंट्स 16 अंक तक पहुंच सकती है, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स को भाई बहुत बड़े मार्जिन से मतलब पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। मतलब 250 पौने 300 रन बनाने पड़ेंगे पहले बल्लेबाजी करते हुए, जिसके चांसेस बहुत कम है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हराना पड़ेगा कम से कम 150-200 रनों के अंतर से। ऐसा एक मैच में नहीं 2 मैचों में करना पड़ेगा, तब जाके 16 अंक तो पहुंच जाएगी लखनऊ सुपर जायंट्स। लेकिन वो नेट रन रेट जो है ना वो बेहतरी में वो बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। और राजस्थान रॉयल्स को ना बहुत गंदे मार्जिन से मतलब बहुत बहुत गंदे मार्जिन से मैच हारना पड़ेगा। जब अगर राजस्थान रॉयल्स बहुत गंदे मार्जिन से मैच हारती है, मैं अभी आप लोगों को एक सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके चांसेस नहीं के बराबर ही है। ये बस मैं आरसीबी के फैंस जितने भी हैं उन्हें खुश करने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ तो आरसीबी अंदर आ सकती है, चांसेस है। देखिए आरसीबी को चेन्नई सुपर किंग्स को हराना है, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दे 60-70 रनों के मार्जिन से और सनराइजर्स हैदराबाद अपने दोनों मुकाबले जीत जाए, ठीक है, दोनों मुकाबले सनराइजर्स जीत जाएगी तो 16 अंक सनराइजर्स के हो जाएंगे। राजस्थान सनराइजर्स तीसरे पे आ जाएगी, आरसीबी चौथे पर आ जाएगी, चेन्नई 5वें पर फिनिश करेगी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं अगर राजस्थान रॉयल्स बहुत गंदे मार्जिन से मैच हार जाए, बहुत गंदे मार्जिन, तब भी बाहर नहीं होती राजस्थान रॉयल्स, ज्यादा से ज्यादा तीसरे या चौथे नंबर पर फिनिश करेगी, तीसरे नंबर पर, चौथे पर भी नहीं तीसरे नंबर पर फिनिश करेगी। और ये बहुत दुख की बात है
ये बहुत ज्यादा दुख की बात है कि भाई एक टीम जो फर्स्ट हाफ क्या सेकंड हाफ की शुरुआत तक भी राजस्थान रॉयल्स टॉप पर बनी हुई थी और अब अचानक से राजस्थान रॉयल्स किस नंबर पर फिनिश करेगी वो भी नहीं पता। लेकिन हाँ, राजस्थान रॉयल्स का अगला मुकाबला पंजाब किंग्स के साथ है। पंजाब किंग्स के पास मोमेंटम नहीं है और पंजाब किंग्स जो है उस मुकाबले अगर राजस्थान रॉयल्स उस मुकाबले में पंजाब को हराते ही दूसरे नंबर पर क्वालिफाई कर जाएगी। अब मामला फंसेगा भाई चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी के बीच में। लखनऊ सुपर जायंट्स को मैं इसलिए नहीं पकड़ रहा हूँ क्योंकि देखिए वही बात है भाई। अच्छा, ये यहाँ पे दुर्जा नायक कह रहे जीटी। जीटी तो जीत जाती तो बात अलग हो जाती, लेकिन अब जीटी बाहर हो गई है तो फिर अब चले, ठीक है यार। आईपीएल 2022 में डेब्यू किया, खिताब जीता, 2023 में फाइनल खेला, पहली बार एलिमिनेट हो गई है भाई, पहली बार एलिमिनेट हुई है। और पहली बार ही है जब टॉप टू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2022 में भी टॉप पर ही फिनिश किया था राजस्थान ने और गुजरात ने 1 और 2 पे फिनिश किया था। और पिछले सीजन अगर हम देखें तो सीएसके और गुजरात ने 1 और 2 पे फिनिश किया था। ये पहली बार है जब गुजरात जो है 3 पर फिनिश कर रही है, लेकिन बॉटम से तीसरे नंबर पर फिनिश कर रहे हैं। और अभी एक मैच बचा हुआ है, अगर मुंबई अपना अगला मुकाबला जीत जाती है और अच्छे मार्जिन से जीतती है और गुजरात अपना अगला मुकाबला हार जाती है तो गुजरात जो है मुंबई से भी नीचे आ जाएगी। और पंजाब किंग्स के 2 मैच बचे हुए, पंजाब किंग्स अगर अपने दोनों मुकाबले अगले जीत जाए तो पंजाब के पास मौका है कि पंजाब जो है बॉटम का जो दाग है वो धुल सकती है। बॉटम देखिए, कोई भी टीम भले ही टूर्नामेंट जीते ना जीते, लेकिन भाई वो बॉटम पर फिनिश करना, ये मुझे नहीं लगता कि भाई कोई भी टीम सोचती होगी या चाहती होगी कि भाई हम बॉटम पर फिनिश करेंगे। तो भाई देखिए, मैच नंबर 63 जो है 63rd मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और माफी चाहूंगा, गुजरात टाइटंस के बीच में खेला गया। और इस मुकाबले में बारिश की दखलंदाजी हुई और खेला गया, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खेला हो गया इस मैच में। बारिश हुई, टॉस नहीं हुई और बारिश जो है, पहले तो ड्रिजल थे और पिच रिपोर्ट वाली वीडियो अगर आप हमारे फॉलो कर रहे हैं तो भाई हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि बारिश हो सकती है और बारिश हो तो आप चौंकिएगा नहीं। और अगर आपने हमारे वीडियोस अगर आप सीरियसली नहीं लेते हो तो फिर तो भाई हम क्या कह सकते हैं ना भाई। हमने तो कह दिया था कि भाई ये मुकाबला जो है बारिश की वजह से रद्द हो सकता है। 60%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 60% बारिश की संभावना जताई गई थी यहाँ पर। और इस मुकाबले में भाई मैच जो है, ये मैच रद्द हो चुका है अब। और बिना टॉस के ये मुकाबला रद्द हो चुका है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाना था और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच रद्द हो चुका है। और आईपीएल 2024 का ये पहला मुकाबला है जो बारिश की वजह से रद्द हुआ है। लेकिन इस मैच के रद्द होने के साथ ही क्या हुआ है, इस मैच के रद्द होने के साथ ही गुजरात टाइटंस एलिमिनेट हो चुकी है। अब गुजरात टाइटंस क्या कर भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, अगला मैच जीत कर ज्यादा से ज्यादा 13 अंकों तक पहुंच पाएगी। और अब जो है आप कह लीजिए कि लखनऊ सुपर जायंट्स दिल्ली कैपिटल्स के चांसेस बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा 14 अंक दिल्ली कैपिटल्स पहुंच सकती है और 14 अंकों पर क्वालिफिकेशन संभव नहीं हो पाएगी दिल्ली के लिए, क्योंकि -0.482 ये बहुत बहुत गंदा नेट रन रेट है, ये बहुत खराब नेट रन रेट है। अगर ये पॉजिटिव में भी होते, अगर दिल्ली वाले पॉजिटिव में भी होते तो 14 अंकों के साथ एक अच्छे मार्जिन से मैच जीतकर अगला वाला जो कि लखनऊ के साथ ही खेला जाने वाला है उस मुकाबले को जीतकर चांसेस बनाए जा सकते थे। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स भी एलिमिनेट हो जाएगी। कल अगर लखनऊ जीतती है तो दिल्ली एलिमिनेट हो जाएगी और कल अगर दिल्ली जीत जाती है तो भी कल ही दिल्ली एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि नेट रन रेट अभी देखिए 14 अंक होंगे अगर कल मुकाबला है दिल्ली और लखनऊ का, मैं इसलिए कह रहा हूं कल। तो दिल्ली अगर कल मैच जीत जाए और नेट रन रेट +0.387 से नीचे रहती है, जिसके चांसेस पूरे पूरे हैं, तो फिर दिल्ली के नाम के आगे एलिमिनेशन वाली ई लग जाएगी। क्योंकि 14 अंक ऑलरेडी सनराइजर्स हैदराबाद अचीव कर चुकी है, चेन्नई सुपर किंग्स 14 अचीव कर चुकी है और दिल्ली उससे ज्यादा मैच खेलेगी नहीं, तो फिर दिल्ली एलिमिनेट हो जाएगी। और वहीं अगर दिल्ली कल मुकाबला जीत जाए तो लखनऊ भी एलिमिनेट हो जाएगी। मतलब अनऑफिशियली तो एलिमिनेट हो ही जाएगी, बट ऑफिशियली भी एलिमिनेट ही हो जाएगी, क्योंकि सबसे गंदा नेट रन रेट अगर किसी का है तो वो लखनऊ का ही है। लखनऊ सबसे खराब नेट रन रेट के साथ इस समय पॉइंट्स टेबल पर मौजूद है। 12 मैच खेल चुकी है लखनऊ सुपर जायंट्स, 6 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले हारे। और यहाँ दिल्ली ने भी 6 जीते हैं, 7 हार लिए।
लखनऊ के 2 मुकाबले बचे हुए हैं, लेकिन अगर लखनऊ कल दिल्ली से हार जाती है, तो अनऑफिशियली बाहर हो जाएगी। ऑफिशियली भी आप मतलब वही बात है यार, जब वो कहते हैं ना यार, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। तो भाई पॉइंट्स टेबल में उस चीज का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। अब देखिए राजस्थान रॉयल्स बाहर नहीं हो सकती, प्लेऑफ से बाहर नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उसके नाम के आगे क्यों नहीं लगा? वो क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा क्योंकि भाई अभी जो है तीसरी चौथी टीम फाइनल ही नहीं है, और अभी सिनेरियो बदल सकते हैं ना भाई पॉइंट्स टेबल में। अब देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स को कोई हिला नहीं सकता भाई। अब अपने दोनों मुकाबले जीत, अगर दोनों मुकाबले राजस्थान रॉयल्स जीत भी जाए, तो भी ज्यादा से ज्यादा कितने 20 अंकों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, 16, 18, 20। और अगर कोलकाता नाइट राइडर्स अपना अगला मुकाबला जीते तो 21 अंकों तक पहुंच जाएगी। तो भाई अभी राजस्थान रॉयल्स के पास मौका है कि वो नंबर 1 या नंबर 2 पर फिनिश अपने आप को करवा सके, क्योंकि भाई आप नंबर 1 पर फिनिश करो या नंबर 2 पर फिनिश करो, मौके आपको दो ही मिलेंगे, दो मौके आपको मिल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप 3 और 4 नंबर पर फिनिश करोगे तो फिर आपको एक जो है रिस्की हो जाता है ना मामला आपके लिए, क्योंकि फिर आपको एलिमिनेटर 1 खेलना पड़ता है, फिर आपको क्वालिफायर 2 खेलना पड़ता है, तो दो मैचेस आपको खेलकर फिर फाइनल में जगह मिलती है आपको। तो भाई कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच में जो मैच नंबर 63 खेला गया, उस मुकाबले को बारिश ने रद्द करवा दिया। और भाई वही कह सकते हो कि भाई गुजरात वाले यही कहेंगे, हमें तो इंद्रदेव ने लूटा, कोलकाता वालों में कहाँ दम था। हमारी किश्ती वहां डूबी, मतलब कहाँ डूबी? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही डूबी, मतलब घर में ही डूबी है भाई उनकी किश्ती। अगर वो कोलकाता के घर में जाकर बारिश, और आप लोग को बता दूं कि भाई कोलकाता में भी बारिश की चेतावनी, अगर आज का मैच कोलकाता में होता तो शायद बारिश की वजह से वहां पे भी रद्द हो सकता था। और अभी हमने हाल ही में कोलकाता वर्सेस मुंबई का जो मैच देखा था, उसमें बारिश हुई थी, और 16 ओवर के मैच हुए थे, मतलब 16 ओवर कोलकाता से, 16 ओवर मुंबई से। तो भाई बारिश अब हो रही है, और अब ये चिंता की बात है कि भाई आने वाले जो मुकाबले हैं वो बारिश की वजह से प्रभावित होंगे। हालांकि जो प्लेऑफ्स के मुकाबले हैं, जैसे फाइनल हो, क्वालिफायर मुकाबला हो, रिजर्व डे का प्रावधान है, रिजर्व डे है, लेकिन बारिश की वजह से मैचेस जो है अब प्रभावित होने शुरू हो चुके हैं। ये तीसरा मुकाबला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तीसरा मुकाबला है। कमेंट करके आप मुझे करेक्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। गलत तो मैं देखिए इंटेंशनल नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ चीजें छूट गई हो। ये मेरी मेरी जान मतलब मेरी नजर में ये तीसरा मैच है जब बारिश की वजह से प्रभावित हुआ है। अ, 2 मैच बारिश की वजह से पूरी तरह से प्रभावित हुए, और एक आरसीबी वाला मैच था जो कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ था, हालांकि उसमें ओवर्स की कटौती नहीं हुई थी, और 3 ने इनफैक्ट ये चौथा चौथा ओकेजन है। और ये सब कुछ शुरू हुआ है भाई, जब देखिए जैसे जैसे जून का महीना नजदीक आता है, वैसे वैसे बारिश की जो शुरुआत है वो होनी शुरू हो जाती है। हालांकि मैं शौक हूँ कि भाई अहमदाबाद में बारिश हुई आज। अहमदाबाद, मुंबई, ये सब जगहों पे मई के मिड में बारिश थोड़ी सी शॉकिंग वाली बात होती है, बट ठीक है यार, फैंस को निराशा हाथ लगनी थी, और फैंस को निराशा लगी है। तो भाई देखिए लगातार आप लोग के बीच बने हुए हैं, और मैं जानना चाहूंगा कितने लोग जुड़े हुए हैं, आप मुझे बताइए, और भाई आप लोग वीडियो लाइक करिए।